Hello, my dear friends and law aspirants. Welcome back once again on Utkarsh CLAT classes. आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। वैसे चलो इससे पहले मैं एक बात बता दूं। सभी लोगों से सुना होगा ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। मैं बताऊंगा नहीं करना है। नहीं करना है, हाँ बिल्कुल। लीगल रीजनिंग में आपको 4 चीजें नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है सर? अगर ये नहीं किए ना तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। पहला पॉइंट देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आपके सामने कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पैसेज आ जाता है ना अगर मॉक टेस्ट में, तो आप उस पैसेज को अवॉइड कर देते। क्या हटा, अरे ये तो पढ़ लिया है सर, इसको क्या पढ़ना, अरे ये तो कॉन्ट्रैक्ट है। वहीं से क्वेश्चन की गलत शुरुआत शुरू हो जाती है। नहीं पढ़ते हैं बहुत से बच्चे, 88% या यूं कहूं 99% बच्चे जो है नहीं पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का ही तो है सर, ये क्या पढ़ना। क्योंकि आपको ऐसा लगता है, और अच्छी बात है, आपको ऐसा लगना भी चाहिए कि सर हमने कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, उसमें क्या प्रॉब्लम, इस पैसेज को पढ़ के क्या करना है, सीधा क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं समझ में आ जाएगा। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं होना है। क्राइम का कोई पैसेज आ गया, मर्डर आपको अच्छे से पता है, मर्डर का ही कोई पैसेज है, क्या पढ़ना सर, इसको पता है सब कुछ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस हरगिज 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 नहीं होना है पेपर में। इमोशनल ट्रैप, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। क्या होता है कि मान लीजिए आपके सामने एक पैसेज है, एक सिचुएशन है लीगल का, उसमें एक बच्चा है बेचारा, 2-3 दिन से बहुत भूखा है, घर वालों से बिछड़ चुका है, किसी पर्टिकुलर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर सो रहा था, पेरेंट्स कहीं निकल गए, लापरवाही से हो गया कुछ ऐसा। अब वो बच्चा भटक रहा है स्टेशन के आसपास के दुकानों के बाहर और वगैरह। अब वहां पर क्या होता है कि उस बच्चे की नजर पड़ती है कि एक जो नमकीन बनाने वाला जो है वो गर्मा गर्म कचौरियां वगैरह बनाकर साइड में रखता है। बच्चा निकालता है, एक कचौरी लेकर भाग जाता है। अब 378 आईपीसी के सेक्शन के अकॉर्डिंग ये है तो चोरी, हाँ बिल्कुल 100% चोरी है। अब वहां पर बच्चे जो है इमोशनल हो जाते हैं कि नहीं यार सर ये तो गलत बात है, बेचारा कितना टाइम से भूखा था। नहीं, इन ट्रैप्स में नहीं फंसना है आपको। अगर आपके पास में कोई रेप विक्टिम का केस है, अगर आपके पास में कोई मॉब लिंचिंग का केस है, अगर आपके पास में कोई कम्युनल वायलेंस का केस है, अगर आपके पास में कोई गैंग रेप का केस है, तो आपको उस इमोशनल ट्रैप में नहीं फंसना है। ये खास तौर से ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा पॉइंट, न्यूज़पेपर मिस मत करना भाई, प्लीज। ये चीजें अवॉइड करनी है बेटा। न्यूज़पेपर मिस कर देते हैं कि सर न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना, उसको तो करंट अफेयर्स की बहुत सारी पीडीएफ्स मिल जाती है इंटरनेट पर, उसको क्या पढ़ना है। न्यूज़पेपर की जो रेगुलर्स आपको न्यूज मिलेगी लीगल एस्पेक्ट से रिलेटेड, वो लीगल एस्पेक्ट्स ही आगे जाकर कहीं ना कहीं आपको पैसेज के रूप में दिखेंगे। और जब आप डेली उन न्यूज से टच नहीं है, अवॉइड किया है आपने पेपर को, प्रॉब्लम आएगी दोस्तों। अगर कोई बच्चा है जिसकी डेली हैबिट में शामिल है न्यूज़पेपर पढ़ना, तो वो उन न्यूज को कनेक्ट कर सकता है और उसको पैसेज पढ़ते ही पूरा सीन अपने सामने आएगा कि हाँ सर मेरे को पता है कि इस पैसेज में आगे लाइन क्या होने वाली है। क्यों? क्योंकि उसने पूरी न्यूज को रेफर किया है, उसके साथ जुड़ा हुआ था वो पूरी न्यूज से। क्लास में से क्लास बंक करना आजकल फैशन बन चुका है, नहीं? क्लासेस बंक करेंगे जब आप किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई टीचर है, जैसे कोई लीगल का टीचर है, उसने सपोज कीजिए क्रिमिनल लॉ शुरू किया, ठीक है। अब उसमें वो जनरल एक्सेप्शन पर पहुंचा कि ये चीज़ें क्राइम नहीं होगी। आपने पहली क्लास अटेंड की, जनरल एक्सेप्शन की, उसके बाद 2 दिन गायब हो गए, किसी भी रीजन से 2 दिन गायब हो गए। 2 दिन के बाद तीसरे दिन में जुड़े तो बीच वाले पॉइंट्स आपसे मिस हो गए और हमें वापस पढ़ने की रिक्वायरमेंट महसूस होती नहीं। कहाँ कुछ जरूरत है ना सर। अब ऐसे केस में जब उसी तरीके का कोई पैसेज आता है और एक एक्सेप्शन उस क्लास में से हो, तो हम दूसरे को कनेक्ट ही नहीं कर पाते। तो ये 4 चीजें हैं जो आपको अवॉइड नहीं करनी है, भूलना मत इनको, ठीक है।